हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। ये अंकगणित की जारी श्रृंखला आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें भिन्न के प्रश्न चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। और एक स्थिति आप देख रहे होंगे, जो भी है कंटिन्यूटी दी गई है 0.333 आगे डॉट, ऐसे आप आगे तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस समझ जाइए कि इस प्रकार की भिन्न को हम कहते क्या हैं। ऐसी भिन्न को हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। 0.333 जिस अंक की पुनरावृत्त होती है उस पर हम बार लगा देते हैं। ये हो गया 0.3 बार। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए करेंगे क्या, सिंगल 3 है, यहाँ पर ऊपर वाले अंक को पूर्ण रूप से आप लिख दीजिए और नीचे एक अंक पर है, एक अंक पर बार लगा तो एक अंक में 10 होगा, 10 एक के अंक पर है तो मतलब 1 9 लिख दीजिए। 3/9, 3 का 9 3, 3 3 का 9, मतलब आ गया कितना 1/3। दूसरे प्रश्न में आप आराम से समझ जाएंगे, थोड़ा सा एक स्थिर होकर समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। 0.6767, तो देखिए 2 अंक दोहराव हो रहा है। 0.67 जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होती है, उसके ऊपर बार लगा दीजिए। 0.67 बार। बदलना है सामान्य भिन्न में, आगे बढ़ जाइए। दशमलव हटा दीजिए, इसका पूर्ण रूप से 67 लिख दीजिए। कितना अंक है, शुरू से लेकर के लास्ट तक ही बार लगा है, तो जितने अंक पर लगा है उतना 9 रख दीजिए। 67/99, ये हो गया साधारण भिन्न। एक ऐसे आ रहा है, इसको आप समझ जाइए कि जितना अंक है 1-2 अंक पर बार लगा है उतना 9 रख दीजिए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए 3 दशमलव के बाद एक अंक पर बार है, तो सीधे 3 लिख दीजिए, नीचे 1 9 लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, मतलब 32 51, फिर 32 51, तो 0.33251 इस पर बार लग गया, क्योंकि इसके बाद फिर इन्हीं पदों की क्रमवार दोहराव है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, 3251, मतलब 3251 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3251 बटे 9999। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ये जो है, यह पद, ऐसे पदों को शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें आप उन पदों को एकदम शुद्ध रूप में पाएंगे, शुद्ध रूप में उनका दोहराव होता है। जैसे 3 2 5 1 हो गया, उसके बाद फिर वही शुद्धता शुरू हो जाएगी। 3 2 5 1, फिर शुद्धता वही आएगी। 3 2 5 1, ऐसे चलता रहेगा। और इसमें आप देख रहे हैं 6 7, फिर 6 7, फिर 6 7, फिर ऐसे ये जाता रहेगा। फिर चलते हैं अगले प्रकार के सवाल पर। अब इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा उससे हट करके एक प्रश्न है। इसको मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न कहते हैं। मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें कुछ अंकों को छोड़ करके बाकी के अंकों का दोहराव होता है। शुरुआत के कुछ अंकों का दोहराव नहीं होता है, बाकी के अंकों का दोहराव होता है। तो ऐसी भिन्न को मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखिए, और इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि 0.18 है, इसको पूरे देखिए बार किस पर लगा है, केवल एक अंक के ऊपर बार लगा है, वो है 8 के ऊपर। तो पूरा आप इसको 18 लिख दीजिए। 18 माइनस किस पर बार नहीं लगा है, 1 पर बार नहीं लगा है, तो 18 माइनस 1 कर दीजिए बटे एक अंक पर बार लगा है, 1 9 रख दीजिए। एक अंक पर बार नहीं लगा, इसके आगे 0 रख दीजिए। मतलब ये हो गया, अगर भिन्न में बदलना है तो 18 माइनस 1 बटे 90। एक बार फिर से लगे हाथ देख लीजिए, 0.18 है, आप इसको पूर्ण संख्या के रूप में दर्शा दीजिए। 18 हो गया, इसमें
एक के ऊपर दशमलव के बाद जो एक है इसका इस पर बार नहीं लगा है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, बटे एक अंक पर बार लगा है वहाँ 9 रख दीजिए, इस पर बार नहीं लगा उसके बगल में ले आके 0 रख दीजिए। ठीक है, 18 में से 1 निकाल दीजिए, आपका हो गया 17 बटे हो गए 90। अब ये स्थिति अगले प्रश्न में तुरंत क्लियर हो जाएगी। क्या करेंगे, पूरे हम 576 लिखेंगे, माइनस देखेंगे इसमें केवल एक अंक पर बार लगा है, 2 अंक खाली हैं, तो जो 2 अंक खाली हैं उनको इसमें से माइनस करेंगे, 57 बटे एक अंक पर बार लगा है उसको 9 रूप करेंगे, बाकी सब बिना बार के हैं, टकला है मतलब 0 कर दो, तो 576 माइनस 57 बटे 900 आप घटा लीजिए, 16 में से 7 निकल गया 9, यहाँ बचा 6 में से 5 निकल गया 1 और ये है 5, 519 बटा 900। तो इस तरह से आपने इसको जो है बदल दिया किसमें, साधारण भिन्न में। इसको देख लेते हैं 0.1254। अब बहुत तेजी से हम लिखना शुरू कर दे रहे हैं, 1 2 5 4 आपने लिखा, 1 2 5 4 पूरा लिखा, बटे अब देखिए 2 अंक पर बार लगा है, 2 9 लिख दीजिए, 2 अंक पर नहीं लगा है, डबल 0 लिख दीजिए। इस तरह से आपका हो गया 1254 बटे 9900। अब इसको आप बताया ही गया तरीका, काट करके छोटा कर सकते हैं, सरलतम भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ जो अपना मेन टारगेट था इनको समझना कि किस तरह से बार लगा हुआ हो तो हम किस तरह से इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आराम से आप कर ले जाएंगे।